अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइडिया जनरेशन एंड बी कंसिस्टेंस। हर काम को करने के लिए आपको पता है कि आइडिया तो आना ज़रूरी है, लेकिन लोग शिकायत क्या करते हैं कि यार हमारे पास तो कोई आइडिया है ही नहीं ऐसा। मतलब हम तो बेसिक लेवल पे इस टाइम पे मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी आइडिया ना हमें आता है, ठीक है? ना हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है कि मतलब जॉब कहाँ करनी है, या तो हमने जो अपनी स्किल्स हैं उनको बेचना कहाँ पे है। आज का जो टॉपिक है ना, आपको है ना एक ट्रैक पे ज़रूर ले जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि आपको सारी चीज़ें ना समझ आएँ, लेकिन एक ट्रैक आपको ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं आइडिया जनरेशन पे, सही है? तो आइडिया जो होता है ना, उसको लाने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं। ये कभी भी खुद से नहीं आता। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि यार ये आइडिया खुद से आ जाता है, ठीक है? मतलब कभी भी कोई भी आइडिया आ जाता है, तो हमको उस टाइम पे वहाँ पे वो काम करना होता है। अच्छा, उससे पहले ना पूरा एक प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस कोई बंदा फ़ॉलो कर लेता है ना, तो फिर ये बात सच हो जाती है कि हाँ, आइडिया कभी भी कोई भी चीज़ देख के आ जाता है। मेनली क्या होता है, कोई भी बंदा अगर किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है ना, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ रेस्टोरेंट में जाके, अगर कोई फैमिली है, तो फैमिली गैदरिंग होगी, कोई दोस्तों की गैदरिंग है, तो वहाँ पे जाके जो बातें होती है ना, वो अलग-अलग तरह के टॉपिक निकल रहे होते हैं, उनके ऊपर बातें हो रही होती हैं, सही है? लेकिन जब कोई एक एंटरप्रेन्योर कहीं पर भी जाएगा ना, जैसे हम जैसे लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये कमा कितना रहा है, इसकी डेली एवरेज इनकम कितनी है, हम ये सोच रहे होते हैं। अच्छा, वो कमा क्या रहा है, कितना बेच रहा है, कितने कस्टमर आते होंगे, कैसे स्केल किया होगा, हमारे ज़हनों में ना सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो कर लिया है। ये प्रोसेस को फॉलो करने में ना आपको 21 डेज़ लगेंगे, 21 दिन। 21 दिन आपने दिन के सिर्फ़ और सिर्फ़ ना 45 मिनट निकालने हैं। उस 45 मिनट के अंदर ना आपके पास कोई सोशल मीडिया होगा, ना कोई लैपटॉप होगा, ना आपके पास कोई अदर एक्टिविटीज़ होंगी। वो टाइम आपका अपना टाइम है, मी टाइम। उस टाइम के अंदर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ना एक पेपर होगा और एक पेन होगी। उसके अंदर ना अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचोगे कि यार मैं क्या काम कर सकता हूँ इस स्टेज पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पैसा नहीं है, ठीक है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो स्किल सीखने जा रहे होते हैं ना, कहीं न कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया, या तो आगे कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो होते हैं, मेनली एक एवरेज, अगर मैं इसको कहूँ ना, तो 55 टू 60% लोग ऐसे हैं, जिनका कोई बड़े घराने से ताल्लुक नहीं होता। जब ऐसे लोग कोई काम को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो बैरियर्स है ना, वो काम करने से पहले ही आ जाते हैं। कैसे? फैमिली का बैरियर होता है एक, एक दोस्तों का बैरियर होता है, और एक वो होता है जो हम अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, और एक वो होता है जो कि हमें दूसरों की हम सुन-सुन के जो अपने आप पे बैरियर लगाते हैं ना, वो। चारों तरफ से बंदा घिर गया। अब वो उस बैरियर को धक्का देके जब तक बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो उस जगह पे, उस बैरियर के अंदर स्टक हो गया। धक्का देने का मतलब ये नहीं होता कि यार किसी की भी नहीं सुननी, और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो काम सोचा है वो करने के लिए निकल पड़े। आपने जो बैरियर ना अपने ऊपर लगाना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बैरियर लगाना है कि यार कोई गलत काम नहीं करना। गलत काम से मुराद यार पैसे, दुनिया में ना सबसे आसान काम पैसा कमाना है। लोग झूठ बोल के कमा लेते हैं, सही है? किसी को धोखा दे के कमा लिया, ठीक है? एक बंदे ने कहा यार ₹100 दो, 500 हो जाएँगे। बेवकूफ़ों ने जाके उनको पैसे दे दिए, उसके बाद वो बंदा लेके भाग गया। तो पैसा कमाना तो आसान है, अच्छे तरीके से, सही से कमाना मुश्किल है। तो आपने बैरियर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे लगाना है कि कोई भी गलत काम नहीं होगा, दैट्स इट। बाकी बैरियर ना खुद ब खुद जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि काम तो आपने उस बैरियर के अंदर ही करना है, उस बाउंड्री में ही करना है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आपकी बाउंड्री, ये रहेंगे बैरियर हमेशा, वो बाउंड्री आपकी बड़ी हो जाएगी।
जब बड़ी हो जाएगी ना तो आपको खेलने के लिए मैदान मिलेगा, काम करने के लिए एक अच्छा-सा सर्कल मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर, हमारे इर्द-गिर्द के जितने भी लोग होते हैं ना, वो आपको कोई आइडियाज़ नहीं दे जाएँगे। आज हम सोशल मीडिया के ऊपर मैं भी सुन रहा था ये, और मेनली आजकल तो वायरल हुई भी ये चीज़। 2 दोस्तों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट बनाया, 2 दोस्तों ने मिलके फेसबुक बना दिया, ठीक है? तो वो बंदा कह रहा है कि भाई अपने ये रील अपने दोस्त को शेयर करो, ठीक है? और उससे पूछो हम क्या बना सकते हैं। अगर इतनी पोटेंशियल हमारे इर्द-गिर्द के लोगों में होती तो हम यहाँ तो होते ही नहीं इस स्टेज पे, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ याद रखना, आप ग्रो करोगे ना, तो आपके साथ 50 लोग और भी ग्रो करेंगे। बाहर से पढ़ा हुआ बंदा जो होता है ना, आजकल एक चीज़ चली है ना शार्क टैंक पाकिस्तान, तो उसके अंदर आप देख लो, मेनली जितने भी वहाँ पे बंदे मौजूद हैं ना, सब हाइली क्वालिफ़ाइड हैं। उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर 20-20 साल काम किया हुआ है, ठीक है? और उनके पास इतना पैसा है ना कि किसी बंदे को 150 करोड़, 200 करोड़ रुपए देने को वो राज़ी हैं, ठीक है? तो सर्कल ना मैटर करता है, दायरा मैटर करता है। बहुत सारे लोग जो यूनिवर्सिटीज़ वाले होते हैं ना, यूनिवर्सिटीज़ वाले जो अक्सर बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ समझाई जाती है कि भाई 4 साल गुज़रने के पहले 4 साल फ़ोकस करो पढ़ाई के ऊपर, उसके बाद आगे जाके देखना क्या करना है। हालाँकि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का पहला दिन, आपके काम का भी पहला दिन होना चाहिए कि अब टाइम है ना 4 साल, कोई बर्डन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उठते उस टाइम पे जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई, अब ना मंथली इनकम लानी ही लानी है। तो उस टाइम पे आप खेल नहीं सकते, उस टाइम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जगह फँस जाओगे उस मंथली इनकम को निकालने में। कहीं के भी स्टूडेंट हो, कोई स्किल सीख रहे हो, यूनिवर्सिटी के हो, एपटेक के हो, कहीं पे भी स्टूडेंट हो ना, एक्चुअल में क्या करना है, उस ड्यूरेशन के अंदर-अंदर जो भी करना है, करना है। ठीक है? ड्यूरेशन खत्म हो गया, उसके बाद स्टार्ट करोगे, फिर मारे जाओगे, फिर नहीं कर सकोगे। सही है? 45 मिनट ना आपने डेली बेसिस के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोचना है, व्हाट नेक्स्ट? पिछले लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ समझाई थी कि आपने अपने गोल्स कैसे लिखना है। अगर आपने अपने गोल्स लिख लिए ना 10 साल के, 5 साल के और 1 साल के, क्या 10 साल वाले गोल 5 साल में कैसे अचीव होंगे? 5 साल वाले 1 साल में कैसे अचीव होंगे? आपके अगर ये 3 स्टेप्स आपने पूरे कर लिए ना, तो अब आपको ये देखना है कि वो 1 साल वाले जो आपके गोल्स हैं ना, जो ब्रेक डाउन होते-होते 10 साल के थे, फिर वो 1 साल पे आ गए कि 1 साल में मैंने पूरे करने हैं। तो वो 1 साल के अंदर हर दिन, हर मिनट, हर महीने और हर हफ्ते मैंने क्या काम करना है, अब आपने वो सोचना है, ठीक है? जब आप 45 मिनट रोज़ के 21 दिन तक सोचोगे ना, फिर आपकी एक कह लो कि लॉजिक बन जाएगी, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि अब आपके पास ना आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा। कोई भी चीज़ को देखोगे समझ आ जाएगी। कोई भी चीज़ अब जैसे कि है ना, एक बंदा है, जो कि उसने एक कार्ट लगाया हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं चिप्स वाले की रेहड़ी। ठीक है? एक बंदा चिप्स बेच रहा है। 4.5 लाख रुपए उसकी एवरेज इनकम है महीने की। ठीक है? मतलब रेवेन्यू 4.5 लाख रुपए का है। उसमें से उसका जो नेट प्रॉफ़िट है ना, वो सवा 2 से लेके पौने 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफ़िट है। बचते हैं जेब में सारे खर्चे निकालने के बाद। तो जब आपकी ये थिंकिंग बनेगी ना कि यार हर काम में पैसा है, हर काम करा जा सकता है, फिर आपको चीज़ें समझ आएँगी। फिर आप खुद ब खुद डिसाइड कर लोगे, आपको ई-कॉमर्स में जाना है, आपको सर्विस बेस पे जाना है, आपको पहले जॉब की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की एक्चुअल में नीड है, वो आपको समझ आ जाएगी। बहुत सारे होते हैं, लोग फ़िनटेक में जाते हैं, ठीक है? जहाँ पे फाइनेंशियल और टेक मिल रहा होता है। लोग एड-टेक में जाते हैं, जहाँ एजुकेशन और टेक मिल रहा होता है, ठीक है? काफ़ी लोग जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वो प्रॉप-टेक में जाते हैं, मतलब प्रॉपर्टी और टेक दोनों मिल रहा हो, ठीक है? और कुछ लोग एग्रीकल्चर साइड पे जाते हैं, तो एग्री-टेक में जाते हैं, एग्रीकल्चर और टेक। सही है? हर चीज़ में टेक्नोलॉजी तो इस टाइम पे शामिल है,
ठीक है? और अब रहेगी भी हर चीज़ में, हर चीज़ को ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अब ना आइडिया आ तो जाएँगे, ठीक है? अगर नहीं भी आ रहे ना, चलो इसका है ना थोड़ा-सा और ब्रेक डाउन करके इसको समझते हैं। मैंने एक आइडिया सोचा कि मैंने है ना इंस्टाग्राम के ऊपर और अदर सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ना जो शर्ट्स होती है ना, प्रिंटेड शर्ट्स, मैंने उनका काम करना है। अब आइडिया आ गया ये, सही है? 2 दिन मैं सर्च करूँगा, कितने लोग ये काम कर रहे हैं, कितना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट होगा, कितना पैसा मुझे रिटर्न में मिलेगा। एक एज्यूमिंग कॉस्ट होती है ना, वो बंदा सोच लेता है, यार 10,000 लगाने हैं, 2 महीने बाद 10,000 वापस आ जाएँगे और साथ में उसके ऊपर 25,000 प्रॉफ़िट भी आ जाएगा, काम करेंगे तो। टोटल 10,000 रुपए का गेम है ना। सोच क्या लिया, 25,000 एक्स्ट्रा आ जाएँगे, मतलब 25,000 की इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी सोची, 10,000 रुपए, ठीक है? क्या-क्या काम करना पड़ेगा, एक आध डीलर ले लेंगे, उसको कहेंगे भाई हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा ना, तो उस टाइम पे वो शर्ट को प्रिंट करके हमारा बंदा ले जाएगा और कहीं पे डिलीवरी के जो बने हुए होते हैं अलग-अलग जगहों पे, वहाँ जाके वो कुरियर कर देगा उसे, तो वो मटेरियल उसका पहुँच जाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया ना, ये बंदे ने अज़्यूम कर लिया। अब उस अज़्यूमिंग के पीछे ना क्या होता है, एक आइडिया जो हमारे ज़हन में छोटा-सा मैंने अभी एक प्रोसेस बता दिया ना, ये आ गया। अब ना करना ही है भाई, इसमें तो बहुत प्रॉफ़िट है। इसमें तो इतने प्रॉफ़िट है ना, मतलब छापते रहो पैसे, ये गलत है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के अंदर-अंदर, जैसे कि आपने स्टार्ट कर लिया, चलो आज आपका पहला दिन है, आपने स्टार्ट कर लिया सारी चीज़ें, 10,000 रुपए लग भी गए और 25,000 आने के भी हैं। कहाँ बेचोगे? ये रिसर्च नहीं करते हम, कहाँ बेचना है? ये टी-शर्ट मेरी कौन खरीदेगा? ये भी नहीं रिसर्च करते हम। हमने ढूँढा ही नहीं कौन खरीदेगा, बिक जाएगी। कौन खरीदेगा भाई? तीसरी चीज़, अगर इसकी जगह पे आप होते तो ये सेम प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ करते? अगर आपका जवाब है ना हाँ, ठीक है, तो चांसेस है कि आप आगे भी लोगों को बेच दोगे। लेकिन अगर आपका जवाब है ना, ना यार मैं तो ऐसे टी-शर्ट क्यों लूँगा? तो फिर आपकी जनरेशन के लोग वो चीज़ क्यों लें आपसे, जब आपको खुद को पसंद नहीं है तो? ठीक है? टाइम ज़ाया होगा, पैसा ज़ाया होगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर सबसे पहला प्रोडक्ट ना आप अपने घर वालों को बेचते हो। घर वाले कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जब आपके घर सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो घर पे होती है, दोस्तों में होती है। अगर आपने उनको बेच दिया ना, फिर आप बाहर वालों को भी बेच दोगे, क्योंकि एक बंदा आपको जानता है, ठीक है, लेकिन ना वो पैसा देते वक्त ना आपको बताएगा कि यार मैं पैसा खर्च करता कैसे हूँ, ठीक है, वो पता चल जाएगा पूरा प्रोसेस। आपने कोई भी काम करना है ना कि यार मैंने कोई बहुत बड़ा आउटलेट खोलना है और शर्ट का एक बहुत बड़ा ब्रांड डेवलप करना है, ठीक है, पोलो हो गया, ब्लूबेरी हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं ना, मैंने ऐसे कोई ब्रांड बनाना है। अब ब्रांड ऐसे नहीं बनेगा कि भाई, मतलब ब्रांड के लिए तो बोलो यार, पहले तो आउटलेट चाहिए होगा, पहले आउटलेट के लिए पैसा जमा करूँगा, आउटलेट खोलूँगा, उधार ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बंदे रखने होंगे, फिर उसके बाद लाखों का माल तैयार करवाना होगा, फिर उसके बाद अच्छा सा, मतलब कोई कहते हैं ना, कोई अच्छी सी कंपनी या अच्छा सा कोई बंदा ऐसा फाइंड आउट करना होगा जो कि मेरी ब्रांडिंग और मार्केटिंग देखे। अब ना इतने सारे खर्चों के अंदर ना आप फंस गए, पहले करने के ही नहीं है। एक चीज़ क्या होती है, बहुत बड़ा सोचा है, लेकिन जो स्टार्ट करना है ना, वो उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये हो सकता है उसका, कोई भी बंदा है जो कि ये काम कर रहा है ना ऑलरेडी, डीलर है, डीलर के पास पहुँच गए। नॉर्मल आपको घर के अंदर शर्ट पड़ रही थी पहले, इधर-उधर से पहुँच-पहुँच के 700 रुपए की प्रिंटेड, प्रिंट होने के बाद, पैकिंग के बाद, आप उस डीलर के पास पहुँच गए, आपको वही चीज़ ना अब 350 में पड़ गई।
300 में पड़ गए, पैकिंग समेत। स्टिकर लगाओ अपना, सोशल 3-4 अगर ले सकते हो स्टार्ट में तो लो, वरना तो पिक्चर से काम करो। डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवा है, प्लेन शर्ट का डिज़ाइन लो, उसके ऊपर ना एक अलग-अलग तरीके के जो डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो आप उसके ऊपर प्रिंट कर लो। अच्छे फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करो और उसको सोशल मीडिया पे चलाओ। जो ऑर्डर आया ना, उसको बोलो भाई ये शर्ट है, ये प्रिंट करके दे दो, क्योंकि ऑर्डर एक दिन में तो डिलीवर करना नहीं है आपने। एटलीस्ट 3 से 5 दिन होते हैं ना, 3 से 5 दिन में बंदे के पास पहुँच जाएगा, आप 2 दिन में पहुँचा दो। अगर आपके पास अच्छी सर्विस है, आप 1 दिन में पहुँचा दो। ऑर्डर आने के बाद ना फिर माल बनवाया जाता है। हाँ, जब आप इतने एप्लीकेबल हो जाओ ना कि यार अब लोगों को आपकी ही शर्ट चाहिए, आपका ही ब्रांड चाहिए, तब आप जाओगे आउटलेट पे भी, लेकिन वो आउटलेट भी छोटा-सा होगा। किराए की दुकान ले ली, ठीक है, अच्छी-सी ब्रांडिंग कर ली और ज़्यादा फ़ोकस मार्केटिंग पे किया, सही है? तो ये पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन हमेशा जो स्टार्ट है ना, वो छोटा ही करना होता है। आपको कोई भी बंदा बड़ा-सा आउटलेट खोल के नहीं दे देगा। ना बोलेगा ये ले भाई, ये 1 करोड़ रुपए हैं, इसको ले, इसको आग लगा दे, इसको जला दे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप बर्न ही करोगे ना। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना, हत्ता के इस टाइम पे दराज़ है ना, दराज़, उसका 8% का बर्न रेट है। बर्न होता है कि आपके सामने पैसा रखा हुआ है, आपने उसको जला दिया। वो जलता कैसे? मार्केटिंग पे लगा दिया। अब मार्केटिंग से रिटर्न ना मिला तो बर्न में जाएगा। ऑर्डर कुछ डिफेक्टिव है, तो वो डिफेक्टिव वाला रेट जो भी है ना, वो भी बर्न में जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपकी बर्न रेट के अंदर जाती हैं, तो बर्न रेट हमेशा रहेगा। तो इसीलिए आपने सबसे पहले इस बर्न रेट को भी कम करना होता है, हर चीज़ देखनी है। कोई भी बंदा आपको पैसे नहीं दे देगा, ये लो भाई, इसको आग लगा दो या इसको जला दो या इसको डुबा दो, सही है? दूसरी एक चीज़, कभी भी काम स्टार्ट करने से पहले ना इन्वेस्टर का इंतज़ार नहीं करना आपने। बैठे हुए ना इंतज़ार में बैठे हुए भाई, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ, इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हम स्टार्ट तब करेंगे जब इन्वेस्टमेंट आएगी। मुझे समझ नहीं आती इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए किस चीज़ की? अच्छा, इतनी ऐसा भी नहीं है कि 10-15 हज़ार चाहिए, 20 हज़ार चाहिए। वो तो बंदा अपनी फैमिली से या पेरेंट्स से ले लेता है। उनको चाहिए 15-20 लाख, 25 लाख स्टार्ट करने के लिए सिर्फ। उसके बाद हर महीने 5 लाख चाहिए। क्या काम करना है भाई? यार ये तो पैसे आ जाएँगे तब सोचेंगे यार एक्चुअल में करना क्या है? तो कोई भी बंदा पैसे देकर नहीं जाएगा। लोगों को लगता है ना कि यार ये शार्क टैंक के अंदर बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट देंगे और बिज़नेस कहाँ से कहाँ ग्रो हो जाएगा। भाई इन्वेस्टर, अगर आप ना सही ट्रैक पे चल रहे हो ना, इन्वेस्टर कुछ भी नहीं बोलेगा, पैसा आ रहा है उसको, उसको सिर्फ एग्जिट से मसला होता है कि यार मैं एग्जिट कैसे ले लूँ बस। मैंने 1 करोड़ लगाए, 5-6 करोड़ बना के मैं बाहर कैसे निकल आऊँ उस बिज़नेस से, ख़त्म। वरना वो जो इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने बिज़नेसेस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सारी ज़िंदगी थोड़ी उन्होंने वहीं पे रहना है, ठीक है? फिर वो एक टाइम आएगा ऐसे स्टेज पे आके बैठेंगे भाई कि अब ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग चलाना है, ठीक है? प्लानिंग करनी है, लोगों को मॉडल बना-बना के देने हैं, ठीक है? और पैसा आता रहेगा। वो उनको पता चल गया ना कि यार अब उन्होंने ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट किया है कि वो डूबने का कोई चांस ही नहीं, वो ग्रो ही कर रहा है डे बाय डे। लेकिन जिस दिन आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी पे, आपके इनकम पे थोड़ा-सा कोई बवाल आ गया ना कि थोड़ा-सा डाउन हर चीज़ जा रही है, फिर वो इन्वेस्टर जो फँसता है ना, कि वो आपकी रातों की नींदें उड़ा देता है। वो आपको हर 2-3 घंटे के बाद कॉल करके बोलेगा भाई मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा? डुबा तो नहीं दोगे? वो फिर जो उसके अल्फाज़ होते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट देने के टाइम पे नहीं होते। ठीक है? तो हम जो टीवी पे, सोशल मीडिया पे इधर-उधर से लोगों से सुनते हैं ना, वो अलग सिनेरियो है। पीछे बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं। तो इन्वेस्टमेंट का कभी भी इंतज़ार नहीं करना। फर्स्ट स्टेप अभी लेना है। आइडिया आ गया ना? पेपर पेन पे लिखो। एक आइडिया जैसे मैंने अभी बताया ना, ये आइडिया आ गया। पेपर पेन पे लिख लो। चैट जीपीटी को जाके बोलो यार इसका मॉडल बना के दे ऐसा जिसके अंदर मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर सकूँ। आपको 50 तरीके बताएगा। 50 में से 1-2 अप्लाई करो, नहीं चल रहे तीसरा करो, फिर नहीं चल रहा चौथा करो। जब इनफ हो जाए ना कि यार अब नहीं ही चल रहा, फिर या तो किसी बिज़नेस कंसल्टेशन के पास जाओ, कैटेगरी बदल लो। दुनिया में आप पहले बंदे तो हो नहीं जो फेलियर की तरफ है।
आपका पहला स्टार्टअप या आपकी पहली कोई चीज़ सक्सेस हो रही है ना, आपको कोई फेलियर नहीं मिल रहा, लाइफ में आगे नहीं जाओगे, ठीक है? फेलियर ज़रूरी है, फेलियर सिखाता है, फेलियर बर्बाद नहीं करता। आप बोलते हैं ना यार पैसा डूब गया, भाई पैसा डूब तो गया लेकिन आपने कुछ ना कुछ सीखा तो सही ना, आपने क्या कुछ सीख लिया उससे? जब आपका माइंडसेट ये होगा ना कि यार मैंने वो पैसा अपनी ज़ात पे लगाया है, अपने सीखने पर लगाया है, तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि यार मतलब कोई गिल्ट फील नहीं होगा कि यार आपने बहुत ज़्यादा कोई गलत काम किया है। हर बंदा धोखा खाता है, हर बंदे को है ना एक वक़्त की चमाट पड़ती है, तो वो पड़ेगी और आगे भी पड़ती रहेगी। आपको क्या लगता है जो ये इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो गए, ये ऐसे ही हो गए? आज का ये लॉस नहीं होता इनको? चुटकियों में नहीं देखा हमने कि यार करोड़ों का बिज़नेस था, रोड पे आ गया बंदा, ठीक है? तो हर काम एक तो है ना देख-भाल के करना है, आँखें खुली रखनी है और ऐसे लोगों से कभी भी ज़िंदगी में मशवरा नहीं लेना, जो उस फ़ील्ड के अंदर ना आपको ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, ना वो खुद आते हैं, ना वो खुद कोई काम करना चाहते हैं, ना आपको करने देंगे। हम क्या करते हैं यार, हमने दोस्तों से पूछा यार ये काम करूँ? भाई साहब वो बता रहे हैं होटल में बैठे-बैठे कि यार इसमें तो इतना नुकसान है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, इसमें तो ये है। भाई कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करने से पहले ही हार मान ली तो फिर आगे क्या करोगे? हर स्टेज पे प्रॉब्लम आएगी। आसान काम करने से यार बंदे को है ना खुशी होती है। आसान काम क्या है? सोशल मीडिया खोलो, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो। करते रहो, करते रहो, करते रहो। भाई 4-5 घंटे गुज़र गए। थोड़ा-सा हाथ-पैर में या सर में दर्द हो रहा होगा, वो खड़े हुए 5 मिनट में सही हो गए। आसान काम था ना, मुश्किल काम करने से सक्सेस मिलती है। फिर जो आइडिया आ जाए ना, उसको एटलीस्ट एक आइडिया आ गया, एक मॉडल समझ आ गया, लेकिन अब ना एटलीस्ट आपने क्या करना है, उसको लाज़मी, लाज़मी, लाज़मी ना 60 दिन तक करते रहना है। कंसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप ना वो काम डेली बेसिस पे चलो 20 मिनट कर लो, लेकिन 60 दिन तक करना है। जिस दिन 60 दिन तक कर लिया ना, 61वाँ दिन ना खुद बोलेगा भई ये काम कर। आपको सुकून ही नहीं मिलेगा, आप वो काम नहीं करोगे तो। सही है? तो वो 60 दिन आपने कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कोई आइडिया आ जाता है, वेल एंड गुड। नहीं आता 21 दिन तक 45 मिनट ना आइडिया को सोचने में लगाना है। यार मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कैपेबिलिटीज़ कितनी है? मेरे पास प्रॉब्लम्स कितनी हैं? जब आप लिख-लिख के सॉल्व करोगे ना, फिर आप डेली बेसिस के ऊपर नोट करना कि आप ना मल्टीपल चीज़ों को कट आउट कर रहे होगे। यार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गई, ये सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम इंसान की ज़िंदगी का पार्ट है, हमेशा रहेगी। एक है, कल 2 होंगी, कल 50 होंगी, ठीक है? वो 50 हल हो जाएँगी तो फिर 50 खड़ी भी होंगी। ये तो काम रहेगा आपका, लेकिन आपने एक्चुअल में उस आइडिया के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ ना काम करना है। अगले सेशन के अंदर हम देखेंगे कब आपकी जो स्किल्स होती है ना, वो आप उसको मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।